दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल डीजे द एक्सप्लोरर में। हम बेतिया से चल पड़े थे अब नरकटियागंज की तरफ और वहाँ से आज हम जा रहे थे भितिहरवा आश्रम। हम प्रकृति के नज़ारों का आनंद लेते हुए धीरे धीरे भितिहरवा आश्रम की तरफ चल पड़े थे। तो दोस्तों अब हम लोग पहुँच गए हैं नरकटियागंज और नरकटियागंज के इस फ्लाईओवर से आपको यहाँ से राइट लेना है। राइट लेंगे तब हम लोग ठोड़ी और भितिहरवा आश्रम के लिए जाएंगे और सीधे अगर जाते हैं तो हम लोग यहाँ लौरिया नंदनगढ़ के लिए सीधे निकल जाएंगे। फ़िलहाल हम लोग इधर जा रहे हैं भितिहरवा आश्रम। तो फाइनली यहाँ पर हमें बोर्ड मिल गया भितिहरवा आश्रम का। यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर है और यहाँ बोर्ड भी लगा है कि आप अगर सीधा जाएंगे तो लौरिया नंदनगढ़ 30 किलोमीटर है, चांदकीगढ़ भी इधर ही है और गोवर्धना भी इधर ही है। हम लोग इधर जा रहे हैं अभी इस वाले रोड में, यहाँ से लेफ़्ट लेंगे और भितिहरवा आश्रम की तरफ जाएंगे। और ये रहा गांधी स्मारक संग्रहालय, बहुत ही बेहतरीन अंदर जो संग्रहालय म्यूज़ियम बना हुआ है गांधी जी के नाम पे, वो ये बना हुआ है। और इसी के अंदर अब हम लोग चलेंगे, आपको दिखाएंगे एक एक चीज़ यहाँ पर। अगर हमें अलाउ होता है कि वहाँ पर अगर हम लोग फिल्मिंग कर सकें तो ज़रूर करके दिखाएंगे आपको। गांधी स्मारक संग्रहालय है, ये रहा सामने भितिहरवा, पश्चिम चंपारण। और खुलने का समय भी यहाँ पे लिखा हुआ है, सोमवार को बंद रहता है और खुलने का समय 10:30 है, 10:30 से 4:30 तक शाम तक खुला रहता है। तो आइए इसके अंदर एंट्री करते हैं। बाइक हमने यहाँ पार्क कर दी है और अब हम लोग एंट्री करेंगे। तो एंट्री गेट से अंदर आते ही यहाँ पे छोटा सा पार्क बना हुआ है यहाँ पे बैठने के लिए, और शेड वेड बनी हुई है गजीबो टाइप का। और यहाँ पे बापूजी की मूर्ति लगी है, गार्ड साहब बैठे हुए हैं, नीतीश जी की यहाँ बोर्ड लगी हुई है। काफ़ी अच्छा अंदर शांति का बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। आप आराम से कहीं पे भी बैठ सकते हैं, थोड़ा टाइम यहाँ पे बिता सकते हैं। और अंदर चल के देखते हैं म्यूज़ियम में क्या है। सामने वहाँ प्रेयर हॉल है और यहाँ पर इनका स्मारक है, मुख्य स्मारक ये है। तो यहाँ पर अभी एंट्री करनी है, कोविड प्रोटोकॉल है फ़िलहाल। हाथ में ले लीजिए, लगा लीजिए। तो अभी ये सब कोविड प्रोटोकॉल यहाँ पे करके, मास्क की तो मैं इतना कुछ नहीं देख रहा, बट ये है कि सैनिटाइज़र आप यूज़ करना है, आपको एंट्री करनी है। और एंट्री करने के बाद तब हम लोगों को यहाँ पर अंदर जाने दिया जाएगा। और अंदर चल के देखते हैं, काफ़ी अच्छा बना हुआ है, देखने से तो लग रहा है। चलिए आगे बताएँगे वहाँ पर। अब हम चल पड़े थे मेन स्मारक की तरफ, जो मेन उनकी कुटिया है वो देखने। सामने ही बापूजी की प्रतिमा लगी है, आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। बहुत ही अच्छा मेंटेन कर रखा है। और जैसे ही लेफ़्ट लेते हैं तो गांधी जी के 3 बंदर दिखते हैं, बुरा मत कहो, बुरा मत देखो और बुरा मत सुनो। और वहाँ से थोड़ा ही राइट लेते ही एक बोर्ड लगा है, आप वीडियो को पॉज करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और यही वो मुख्य स्मारक है, मुख्य कुटिया है, जहां गांधी जी ने अपना 7 महीने का कार्यकाल बिताया था। आश्रम की मूल कुटिया यही है। यहाँ पे अपने जूता चप्पल को उतार देना होगा। जूता चप्पल उतारने के बाद तब हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे। हमने अपने चप्पलों को उतार दिया है और आइए एंटर करते हैं। क्या है तो अंदर घुसते ही इनके म्यूज़ियम का पूरा लगा हुआ है। नील व्यापार ऐसे ही होती थी, इंडिगो प्लांटेशन। और DK शिकारपुर का जो घर था जहाँ पे रुके थे गांधी जी, काफ़ी कुछ है यहाँ पे लगा हुआ है। उस समय की जो हरदिया की कोठी थी, जो भी था, कोठी के भग्नावशेष, अब सिर्फ चित्र ही बाकी है। अब ये चीज़ है नहीं, जो थे ख़त्म हो गए। पिपरा कोठी का दूसरा मकान था ये। उस समय की जो भी चीज़ें, जो भी उनके चिन्ह हैं, रेलिक्स है उस समय के। नील की जो मथाई होती थी उस समय, जो नील की खेती होती थी जब गांधी जी यहाँ आए थे, शायद बहुत कम लोगों को पता है कि यहाँ पर चंपारण नील की खेती के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था उस समय में।
और उसी से मुक्ति दिलाई थी गांधी जी ने। जब सत्याग्रह आंदोलन इन्होंने करा था तो सत्याग्रह आंदोलन में बहुत सक्सेसफुल आंदोलन था और उसने अंग्रेज़ों की नींव हिला दी थी और उसी के बाद हमें आज़ादी मिली थी। गांधी जी का सबसे सक्सेसफुल आंदोलन माना जाता है। सोचिए, गांधी जी खुद गुजरात के थे, साउथ अफ्रीका में पढ़ाई करी, वहाँ पे बैरिस्ट्री करी और वहाँ से यहाँ आए चंपारण बिहार में। देखिए इनका वो लगा हुआ है गांधी जी का, और उस समय की इनके घर वर के बेतिया राज तक का यहाँ पे जिक्र है। देखिए आज बेतिया राज का, हाँ चलिए, बेतिया राज के महारानी का, हाँ बेतिया रानी का आवास था ये। कितना बेतिया बहुत खूबसूरत था यार, वो रानी थी और उसका क्या कहना है। उस समय पीपरा कोठी का मकान है और ये उस समय का चरखा रखा हुआ है, देख रहे होंगे आप। अवंतिका बाई गोखले उनके साथ आई थी गांधी जी के साथ। ये रूम जो भी आप इतने छोटे छोटे रूम देख रहे हैं ना, ये उस समय में एज़ इट इज़ रखे हुए हैं, पिछले 70-80 सालों से एज़ इट इज़। काफ़ी अच्छा इसको मेंटेन किया है, शेड वेड लगा के। और जो भी उस समय के फ़ोटोज़ हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं लगी हुई हैं। उस समय जो भी राज ने, बापू जी यहाँ पे काफ़ी दिन रहे थे, यहाँ पे करीबन 3-4 महीने रहे थे वो। तो यहाँ पे उनका सब कुछ रखा हुआ है। ये उन्हीं की टेबल है, लगा हुआ है यहाँ पे, लगा हुआ है पूज्य बापू के व्यवहार की टेबल। यहाँ अपनी काम धंधा जो भी था अपना लिखते उखते थे। आइए बाहर निकलते हैं, बाहर निकल के आपको दिखाते हैं क्या है। ये प्रेयर हॉल है, यहाँ पे बहुत खूबसूरत बना हुआ है, चारों तरफ से फूल पौधे लगा के इसको बहुत मेंटेन रखा गया है। आइए अब इसमें चलते हैं, प्रदर्शनी है, एग्जीबिशन हॉल है और यहाँ चल के आपको दिखाएंगे कि क्या है। यहाँ पे कुछ बोर्ड भी लगा हुआ था, थोड़ी हालत जीर्ण शीर्ण अवस्था है। स्टाफ रूम है वहाँ पे, जब बना होगा बहुत बेहतरीन लग रहा होगा, बट ये है कि अब ऐसा कुछ दिखता है। यहाँ पे उस समय ये यहाँ पे प्रदर्शनी हॉल है, संग्रहालय भी चलेंगे इसके अंदर। और ये जो मूर्ति है उनकी उस समय की, गांधी जी की, देखिए कैसे दिखते थे, लगी हुई है। आइए अब अंदर चलते हैं संग्रहालय में। तो ये गांधी जी के बारे में सब पूरी नॉलेज दी गई है कि गांधी जी के प्राइमरी स्कूल में ऐसे दिखते थे, लंदन में जब पढ़ाई करते थे ऐसे दिखते थे, जोहान्सबर्ग गए थे ऐसे दिखते थे, इनकी वाइफ के साथ फोटो, इनके सारे मतलब पूरी जीवनी इसमें यहाँ पे, इनकी पूरी जीवनी की यहाँ पर कथा लिखी गई है। ऐसे कुछ दिखते थे हमारे गांधी जी। और ये हैं पंडित राजकुमार शुक्ल, जो हमारे परनाना हैं, मेरे अपने परनाना हैं। तो इन्हीं को देखने हम यहाँ पर आए थे। फाइनली इनकी फ़ोटो में मिल गई और मैं इसे कैप्चर करके अभी मम्मी को भी दिखाऊंगा, क्योंकि ये उनके भी, हमारे मम्मी के भी परनाना थे, तो मेरे से भी 1-2 पद आगे ही थे। गांधी जी ऐसे कुछ दिखते थे। ये पूरा संग्रहालय बना हुआ है, देख रहे म्यूज़ियम कितना मेंटेन रखा गया है। कोई अगर आए तो सब देखेगा, एक एक फ़ोटोज़ उनकी देखिए उस समय की। तो आइए कुछ फ़ोटोज़ लेते हैं, फ़ोटो लेने के बाद फिर यहाँ से चलेंगे। तो उस समय के जो भी इनके फ़ोटोग्राफ्स थे गांधी जी के, बहुत सजा संवर के रखा गया है यहाँ पे, और इसे काफ़ी मेंटेन रखा गया है शीशे के भीतर, ताकि कोई नॉर्मली टच ना कर पाए। और रूम्स जितने भी इनके, इन्होंने यात्रा करी थी, और इनकी 100 यात्रा जब मरे थे गांधी जी राजघाट पे, देखिए कितनी भीड़ थी उस समय में। ये जो मधुमक्खी की तरह दिख रहा है ना, सब लोग हैं एक्चुअली। उस समय का जो फ़ोटो लिया गया, अब इतने मेगापिक्सल वाले कैमरे तो होते नहीं थे, जो भी था। और यही है उस समय उनकी
जलाई गई थी, राजघाट पर लाश जलाई गई थी, ये सब है। तो काफ़ी मेंटेन किया गया है उस समय की। ऐसे और भी बहुत सारे उनके नाम पे आश्रम बने हुए हैं जगह जगह पे, आप वहाँ भी जाके ये सब पिक्चर्स देख सकते हैं। तो मेनली मेरा ध्येय ये था कि आपको आश्रम दिखाऊं, यहाँ की जो भी चीज़ें हैं वो दिखाऊं। एक हॉल वो है, दूसरा ये है, और ऐसे ही 2-3 हॉल्स हैं जिसमें सारी चीज़ें रखी गई हैं। तो यहाँ पे कस्तूरबा गांधी का भी यहाँ पे स्मारक बना हुआ है, और यहाँ के नज़ारे कुछ ऐसे हैं। चारों तरफ पेड़ पौधों से भरा हुआ है ये आश्रम, बहुत ही अच्छे से मेंटेन कर रखा है। बिहार गवर्नमेंट ने ये काम बहुत बढ़िया किया है। चंपारण के भीतर जो इनका आश्रम बना हुआ गांधी जी का, ये बहुत मतलब मेंटेन्ड है, और यहाँ पे स्टाफ भी हैं, काफ़ी सजग हैं, और चारों तरफ आप देख ही रहे हैं। भीतर का मैंने दिखाई दिया संग्रहालय का, और बाहर ये सब हॉल हैं, साथ में वहाँ पर भी पार्क वार्क बने हुए हैं बैठने बैठने के लिए, बहुत बढ़िया बना हुआ है। आश्रम देखने लायक है, मैं इससे पहले कभी आया नहीं था, और पहली बार ही है मेरा भी। तो बस यहाँ पर आश्रम का ये हो गया। मैं आपको तो यहाँ पे एक उसी टाइम का कुआं भी है, बहुत पुराना है, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है इसका उपयोग महात्मा गांधी जी ने किया था। उनकी जो भी रिलिक्स है, ये देखिए कुआं में पानी भी भरा हुआ है, बहुत बढ़िया। और ये पूरा का पूरा आश्रम है उनका, बहुत सुंदर बना रखा है। अब यहाँ से हम लोग की विदाई का समय आ गया है, अब निकलने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर भितिहरवा आश्रम का हो गया हमारा, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया है इसे यहाँ के लोगों ने और यहाँ के स्टाफ ने। बहुत अच्छा लगा देख के कि चंपारण में भी ऐसी जगह है। मेरा पहली बार है, सोचिए मेरी उम्र लगभग 34 साल हो चुकी है, और मैं खुद फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहा हूँ। और इसी के साथ अब मैं अपने ब्लॉग को समाप्त करना चाहूँगा, आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि लोग चंपारण के बारे में जो अपनी नज़र रखते हैं बिहार के बारे में थोड़ी सी बदले, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे पहुँचें, और लोग भी देखें कि यहाँ पे गांधी जी कितने समय रुके थे, और जो सबसे उनका सक्सेसफुल आंदोलन था, सत्याग्रह आंदोलन, वो कैसा हुआ था, वो सारी जानकारी आपको इसी जगह पर आकर मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद, स्टे ट्यून्ड। आप लोग अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।